नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले दिनों में धर्म आस्था से जुड़े 4 महत्वपूर्ण पर्व रामनवमी, ईद, सरूल और हिंदू नववर्ष यात्रा एकदम सामने है। इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। इसे लेकर के आज जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल भी किया गया है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए जमशेदपुर के सीनियर एसपी किशोर कौशल मौजूद हैं। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं क्या तैयारी है सर, क्या विशेष तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है ताकि उपद्रवियों पर पूरी तरह से लगाम रखा जाए। देखिए, आने वाला जो अभी अगले जो 10 दिन है उसमें कंटिन्यूअस त्योहार है, जिसकी शुरुआत 29 तारीख को नव वर्ष का जुलूस निकालते हैं, कुछ संगठनों के द्वारा निकाला जाता है। और उसके पश्चात ईद है, फिर सरहुल है और रामनवमी है। और इन सभी त्योहारों में अगर हम बात करें तो सब में एक बड़ा प्रोसेशन निकलता है, चाहे सरहुल हो, रामनवमी हो या नव वर्ष का जुलूस हो, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर निकलते हैं, झांकियां भी निकलती हैं। तो वैसे में ये निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी एक चैलेंज की तरह रहता है। खास तौर पे हम लोग देखते हैं कि आज के समय में जिस प्रकार से संवेदनशीलता बढ़ी है और जिस प्रकार से कुछ लोग कई बार इस प्रकार की कुछ गतिविधि कर देते हैं जिससे कि माहौल बिगड़ने की हमेशा आशंका रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले कई सप्ताह से कंटिन्यूअसली इस चीज़ के लिए तैयारी की है। शांति समितियों की बैठकें आयोजित की गई हैं, केंद्रीय शांति समिति की बैठक की गई है और बहुत सारे दिशा निर्देश जो अखाड़ाधारी हैं या जो जुलूस के संचालक हैं उन लोगों को दिए गए हैं, जो डीजे बजाने वाले हैं उनको दिए गए हैं, थानों को दिए गए हैं, आम पब्लिक के लिए कुछ डायरेक्शंस इशू किए गए हैं और अपने पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और अपने जो दंडाधिकारी हैं उनकी भी कंटिन्यूअस ब्रीफिंग की गई है कि पूरे माहौल को किस प्रकार से हम लोग, जैसे हम लोग पिछले सालों में देखें तो जमशेदपुर में लगभग हर आयोजन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। तो इस बार भी हमारी कोशिश है कि बहुत अच्छे तरीके से सब संपन्न हो। सर, कल 29 मार्च को हिंदू नववर्ष यात्रा का आयोजन हो रहा है। शहर के कुल 4 अलग-अलग स्थानों से जो है जुलूस निकल रही है। ऐसे में जुलूस के दौरान डीजे और जो साउंड लाउड स्पीकर बजते हैं, ऐसे में एक पुलिस को लेकर के क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है जिन पर खास करके ध्यान जो है केंद्रित कराना चाहिए? देखिए, पुलिस और प्रशासन का इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि लोग बाग जो सड़कों पे निकल रहे हैं जुलूस को लेकर करके, उन पर एक तो लगातार उन पर निगरानी रखी जाए 2-3 चीज़ों को लेकर के। पहला, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी वो म्यूजिक सिस्टम जो लेकर के चल रहे हैं, हम लोगों ने सभी से आग्रह किया है कि डीजे का प्रयोग यथासंभव ना करें, क्योंकि जनरली उसमें डेसिबल लेवल बहुत हाई रहता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत सारी समस्या उस दौरान होती है, जिनका हेल्थ अच्छा नहीं है, जो पेशेंट हैं उनके लिए बड़ा ही वो कष्टकारक होता है। तो हम लोगों ने वो आग्रह किया है। साथ ही साथ हम लोग जितने भी अखाड़ाधारी या जुलूस के जो संचालक हैं उन सभी से हम लोग एक अंडरटेकिंग भी लिए हैं, डीजे संचालकों से भी हम लोगों ने अंडरटेकिंग लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं और जो लाउड स्पीकर एक्ट है उसके प्रावधानों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे किसी प्रकार का संगीत बजाते समय। साथ ही साथ ऐसा कोई संगीत नहीं बजाएंगे जो किसी भी समुदाय विशेष को या किसी की भी भावनाओं को अनावश्यक रूप से आहत करने वाला हो। और इस पे लगातार संबंधित थाना प्रभारियों की, दंडाधिकारियों की निगाह रहेगी और ऐसा कोई भी अगर करता है, कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो पूरा रूट है, चाहे वो नववर्ष का जुलूस की बात करें या रामनवमी के जुलूस की बात करें या सरहुल की बात करें, इस सभी रूट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। उसके रूट में जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स आते हैं, खासतौर पे जहाँ पर कि धार्मिक स्थल है, मंदिर हो, मस्जिद हो या अन्य धर्मावलंबियों के जो पूजा स्थल है, ऐसे सभी स्थलों को और उस तरीके के कुछ पॉकेट्स भी हैं, उन सभी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर कि एडिशनली हम लोग सीसीटीवी कैमराज भी निगरानी रखने के लिए लगा रहे हैं। सर, सेंसिटिव पॉइंट्स को देखते हुए अतिरिक्त बल की कितनी तैनाती की गई है और क्या-क्या मेजर पॉइंट्स है जिनको लेकर के पुलिस बल को निर्देश दिया गया है? देखिए, इसमें खास तौर पर जैसा मैंने कहा कि रूट्स तय होते हैं। जी। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग अखाड़ाधारियों से और जुलूस के जो भी मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने यही कहा है कि किसी भी तरीके का डायवर्जन उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा,
जुलूस के दौरान जैसा मैंने बताया कि सीसीटीवी हम लोग एक्स्ट्रा लगाने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में शहर में 190 से ऊपर सीसीटीवी कैमराज फंक्शनल हैं, जो कि प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं परमानेंटली। इसके अलावा हम लोगों ने 45 ऐसे और लोकेशंस की आइडेंटिफिकेशन की है जिन जगहों पर हम लोग नववर्ष के दौरान और आगे भी जो त्यौहार हैं उनमें सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसको कि कंटिन्यूअस हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे और अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके माध्यम से हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरास पूरे रूट्स में हम लोग आज के दिन भी, यानी कि त्यौहार के एक दिन पहले भी हम लोग उस पूरे रूट को एक तरीके से कह सकते हैं कि रिव्यू करेंगे। पूरे उस रूट को हम लोग एक तरीके से सर्वे करेंगे और जिस दिन जुलूस रहेगा उस दिन भी उस पूरे रूट को देखेंगे। इसके अलावा जो जहां सेंसिटिव पॉइंट्स है, जहां पर लगता है कि अनावश्यक रूप से लोगों की भिड़ंत हो सकती है या किसी प्रकार से कोई बदमाशी कर सकता है, उन जगहों को आइडेंटिफाई करके वहां हम लोगों ने बैरिकेड्स और ड्रॉप गेट्स भी लगाया है। और इसके अलावा लाइट्स पर्याप्त रहे, क्योंकि कई बार प्रकाश की भी दिक्कत रहती है, तो अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता हो वहां एक्स्ट्रा लाइट्स दी जा रही हैं। जहां लाइट्स कटने की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि कई बार रामनवमी वगैरह में खासतौर पर झंडे काफी ऊंचे रहते हैं, तो लाइट्स जहां कटती है उन जगहों पर एडिशनल जनरेटर्स वगैरह की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। सर, आज पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए, रबड़ बंदूक का भी उपयोग किया गया। आपने खुद ही वहां पे सभी वेपन्स को चेक किया है। ऐसे में शरारती तत्व जो उपद्रव की कोशिश करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट संदेश है। जो पर्व त्योहार हमारे जीवन में आते हैं वो जीवन की एक रास्ता को एक तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों को उससे निजात दिलाने में सहायक होते हैं। कहीं ना कहीं अपने आस्था का प्रकटीकरण हम लोग उत्सव और त्योहारों के दौरान करते हैं। तो इसका हम उसी उद्देश्य से हम लोग इन त्योहारों का उपयोग करें, अपने शुद्धिकरण के लिए उपयोग करें, ना कि हम लोग कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ता हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, त्योहार उत्सव और आनंद से मनाएं, उमंग से मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जो कि किसी व्यक्ति विशेष को या समुदाय विशेष को नागवार गुजरता हो। दूसरे नंबर बात मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे जो भी तत्व हैं उन पे लगातार हम लोग निगरानी रख रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोग प्रिवेंटिव सेक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मैं साफ तौर पर ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा कि जो कोई भी कानून अगर हाथ में लेने की कोशिश करेगा, कोई ऐसा प्रदर्शन करेगा, कोई इस प्रकार की एक्टिविटी करेगा, कोई ऐसा म्यूजिक बजाएगा, कोई इस प्रकार के नारेबाजी करेगा जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सर, आज के समय में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी तरह की भ्रामक खबरें अगर उस पर थोड़ी सी भी प्रसारित होती है तो वो कहीं ना कहीं मुद्दों को तुल देता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर पुलिस किस तरह से निगरानी कर रही है, और अगर किसी तरह की भ्रामक खबरें चलाई जाती है तो उसके विरुद्ध क्या एक्शन लिए जाएंगे? सोशल मीडिया को लेकर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया सेल एक अलग से डीएसपी साइबर के नेतृत्व में काम करता है, जो कंटिन्यूअस जितने भी फेसबुक पेजेस चलाए जा रहे हैं, जो इस प्रकार की चीज़ें कई बार वो लोग चलाते हैं, या जो डिफरेंट इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हैं, इन सभी का जो सोशली एक्टिव है जमशेदपुर के अंतर्गत, उन सब की हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सभी थानों को कहा है कि जो उनके क्षेत्र के जो विभिन्न व्हाट्सएप एडमिन्स हैं, जो मतलब जो मेजर ग्रुप्स हैं, जो मेजर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके साथ भी वो कोऑर्डिनेशन में रहें। और लोगों को इस बारे में अवेयर किया गया है और किया जा भी रहा है। आपके माध्यम से भी मैं करना चाहूंगा कि लोग इस बात को समझें कि कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी सूचना, कोई भी खबर अगर आप तक पहुंचती है, आंख मूंद कर उसका भरोसा ना करें, उसका सत्यापन निश्चित तौर पर करें। अन्यथा कई बार हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार की भ्रामक खबरों को फैलाने का हम खुद कब माध्यम बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए कोई भी तथ्य, कोई खबर ऐसी चीज आती है जो खास तौर पर विवादास्पद हो, उसको जरूर आप वेरीफाई करें और तुरंत ही पुलिस या प्रशासन को सूचित करें कि भाई ऐसी ऐसी चीज हमारे संज्ञान में आई है सर, इसको काइंडली देखा जाए। और इसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर्स भी जारी किए हुए हैं। 112 नंबर हमारा अपडेटेड है, जिसमें आप लगातार कॉल करके बता सकते हैं, और विभिन्न थानों और पदाधिकारियों के नंबर भी इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, जिस पर आप डायल कर करके ऐसी सूचना उपलब्ध करा सकते हैं। कल देर शाम कोल्हान के डीआईजी ने भी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। क्या एडवांस प्लानिंग की गई है पर्व त्योहार को और बेहतर करने के लिए? देखिए, इसके लिए बेसिकली जो वरीय स्तर पर अभी पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और वरीय पदाधिकारियों का भी लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसमें मुख्यतः यही हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि सभी लोग बिल्कुल चौकन्ना रहें, सतर्क रहें, छोटी से छोटी बात को भी इग्नोर ना करें। जो डायरेक्शंस कंटिन्यूअसली ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से दिए जाते रहे हैं उसका अनुपालन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का जो हमारे बल है, जो पदाधिकारी और कर्मी है, वो इस मना स्थिति में हमेशा रहें कि किसी भी आपात स्थिति में
वो पैनिक ना करें बल्कि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, क्योंकि जितनी जल्दी हम किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, एक तो उनको होने ना दें, प्रिवेंटिव एक्शन करें हम लोग, और अगर खुदा ना खास्ते ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इमीडिएटली हम लोग जाके उसको रिस्पॉन्ड करके कंट्रोल कर सकें। और इसके लिए स्पष्ट तौर पर हम लोग को कहा गया है कि हम लोग क्यूआरटीज बना करके जगह जगह पे रखें, जो हम लोग रख भी रहे हैं, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो क्यूआरटीज इमीडिएटली अपनी गाड़ी और ड्राइवर के साथ तैयार रहे, इमीडिएटली स्थान विशेष पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में ले सके। शुक्रिया सर। अभी हमने जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल से बात की। इन्होंने बताया कि पर्व त्योहार को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी तरह का कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। जमशेदपुर में पर्व जो है काफी हर्षोल्लास से मनेगा, इसकी पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in